बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद रमज़ान के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली रमज़ान में हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है उसके ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही होती है, तो फिर इसको शुरू से इस प्रोग्राम को जो है वो रोक दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी रही अगर हम बात करें अदल के नाम से, और तो ज़ाहिर है मामलात हमारे ज़्यादातर कोर्ट रिलेटेड ही होते हैं, तो कोर्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रही। एक तरफ जो है वो पार्लियामेंट जो कि कानून साज इदारा है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो आइन की तशरीह करने का इदारा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहा। बड़े नाखुशगवार बातें भी सामने आई और मामलात चलते रहे। लेकिन क्या था मामला के, थोड़ी सी मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल हसन की जो है वो एक बेंच था जो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब की केस की समाअत कर रहा था। उस दौरान उन्होंने पंजाब के मामलात के टिकर मामलात और इलेक्शन बरवक्त कराने से मुतालिक अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस साहब को मामला भेजा, जिस पर खुद नोटिस लिया गया और बेंच तश्कील दिया गया। पहले 9 रुकनी बेंच था, फिर 7 रुकनी बेंच हुआ, फिर 5 रुकनी बेंच हुआ, फिर फैसला आया। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि जो 3-2 की जजमेंट थी वो इफेक्टिव है। दूसरी तरफ ये कहा गया, हुकूमत और पार्लियामेंट में ये कहा गया कि नहीं, ये फैसला तो जो ये पटिशन थी या खुद नोटिस था इसको 3-4 से खारिज कर दिया गया। बहरहाल लंबी डिबेट है, चलती रही, कई चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ेरे गौर रही। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट जो वहाँ पर समाअत जारी है उसमें कल भी इसकी समाअत हुई थी और एक ऑर्डर जो है वो कोर्ट ने कहा था कि वो अभी जारी किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो बर वक्त इलेक्शन पंजाब में करवाने थे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसमें मुख्तलिफ अहकामात जारी किए गए। एक हुक्म उनका ये भी था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बराह रास्त फंड्स जारी करे, क्योंकि पंजाब जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इलेक्शन करवा सकें। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से माजरत की गई। सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ तकरीबन दरख्वास्त गुजार था उसका मौक़िफ़ किसी हद तक यहाँ तो ये समझ में आती है कि अगर हम उनकी बात मान लें कि इलेक्शन अभी नहीं करवाने, तो कल को किसी की भी गवर्नमेंट आती है तो वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है। इसके लिए भी कोई प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए कि 5 साल के बाद इलेक्शन कराना हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर नहीं करवाएगी तो इसमें क्या हो सकता है। फैज़ुल्लाह, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो भरपूर कोशिश की जा रही है अभी तक कि जो इलेक्शन है वो 14 मई तक हो जाए, इलेक्शन करवा दिए जाएँ 90 रोज़ के अंदर। हालांकि 90 रोज़ गुजर गए हैं। उनकी जानिब से फिर स्टेट बैंक को भी ख़त लिख दिया गया, उन्होंने कहा कि आप फंड जारी करें, लेकिन वो फिर मामला पार्लियामेंट में गया, फिर काबीना का इजलास हुआ और उसमें भी कहा गया कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तो क्या कहेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो स्टेट बैंक को ख़त लिखा गया या जो हुक्म सादिर किया गया, ख़त नहीं सादिर हुक्म सादिर किया गया, उसको तस्लीम करना स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल थी। अदालत के हर फैसले को मानना, जब तक वो ओवरटर्न ना हो जाए, अदालत उसको वापस ना ले ले, उसको मानने की तो उस पर तो पाकिस्तान के सारे इदारे और सारे सिटीजन जो हैं वो बाउंड हैं। सवाल ये है कि क्या उसके बाद जिस तरह ये हुआ कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से पैसे निकाल के क्या पार्लियामेंट के थ्रू मनी बिल पास किए बगैर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से पैसे निकाले जा सकते थे? तो वो बिल्कुल भी नहीं निकाले जा सकते। आइन इसके ऊपर बहुत वाज़ेह है। पहली चीज़ तो ये है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जो पैसे मौजूद होती हैं, उन पैसों का जो आइन कहता है कि ये पैसे किस वजह से किस चीज़ों पर इस्तेमाल होंगे, उनके अंदर इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक जो है वो मौजूद नहीं है। तो अगर इलेक्शन एक्सपेंडिचर के अंदर से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से आपने पैसे निकालनी है, तो वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से पैसे निकालने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आइन ये बताता है कि वो मनी बिल के थ्रू पास होगा, जो पहले हुकूमत अप्रूवल देगी, यानी कि कैबिनेट उसका अप्रूवल देगी। वो एक बिल की सूरत में पार्लियामेंट के सामने पेश होगा और पार्लियामेंट उसको जो है वो पास करेगा बिल को, और उस बिल के बाद पास होने के बाद फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से पैसे निकल के किसी वजह के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। अब बात यह है कि क्या ये सारा जो आईनी प्रोसीजर है, क्या ये आईनी प्रोसीजर ओवरलुक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बिना पर? ये अब यहाँ पर सवाल उठेगा। मेरी नज़र में ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ओवरलुक नहीं हो सकता। अदालत
जो सुप्रीम कोर्ट है या तो वो एक्सप्रेसली कहेगी कि जो आइन के अंदर प्रोसीजर लेड आउट है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का, हम उस प्रोसीजर को साइडलाइन कर रही हैं बिकॉज किसी भी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, नेसेसिटी की बुनियाद पर, अर्जेंसी की बुनियाद पे एंड सो ऑन। तो ये कर सकती है अदालत, लेकिन उस पर भी सवाल ये उठेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक आइनी प्रोसीजर सेट असाइड कर सकती है, वो प्रोसीजर जो उस आइन में दिया हुआ है जिस आइन ने सुप्रीम कोर्ट जो है वो को जन्म दिया। नहीं, लेकिन तो ये सवाल जी फैज बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो करना चाह रही है या जो तरीके इंसाफ करवाना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में तो वो भी एक सिंपल सा आइनी सा रास्ता है, और अगर हम उसमें किसी बिल्कुल अनपढ़ बंदे से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि भाई जब 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो क्यों नहीं करवाए जा रहे। सवाल तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी हमने बात की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आइन क्या 90 दिन से ज्यादा की इजाजत देता है? आइन 90 दिन से ज्यादा की नहीं इजाजत देता, लेकिन अब 90 दिन से ऑलरेडी आगे जा चुकी है। ये मसला इस सारे का और बड़े बाअदब तरीके से ये बात करूंगा कि ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ उस सुओ मोटो से, जो सुओ मोटो जिसके बारे में आपने अभी शो के इब्तिदा में जो मेंशन किया। बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को वो सुओ मोटो लेकर इस सारे दलदल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फंसाना चाहिए था, इस सारे सिस्टम को, इन सारे मसलों को फंसाना चाहिए था? तो मेरी नजर में वो सुप्रीम कोर्ट ने जरा थोड़ी सी, लेकिन मुझे और सॉरी, बड़ी बाअदब के साथ मैं ये बात करूंगा। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, चीफ जस्टिस साहब का हमें एहतराम है, एज ए लॉयर एंड एज ए सिटीजन मैं सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरी नज़र में शायद ये मसला थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील ऑलरेडी पेंडिंग थी और आपने उस इंट्रा कोर्ट अपील के पेंडेंसी के दौरान सुओ मोटो उठा लिया, वो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बात थी। फिर आपने फैज बात ये है कि देखो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि मेरा भाई वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं तो फिर करवाने हैं, फिर सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं, मैं तो इस हद तक तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं इस हद तक आपसे एग्री कर रहा हूँ कि 90 डेज की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट थी और 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। बेशक हुकूमत ये बात करे कि जी हमने 5 के 5 असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे करवानी है, और मैं इस बात पे, ये बात भी मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात पे कि होना यही चाहिए था कि 5 के 5 जो असेंबलियां हैं उनके इलेक्शन इकट्ठे हों। आप ये नहीं कर सकते कि 2 सूबों के अंदर पहले इलेक्शन करवा के, उनके अंदर 2 असेंबलियां बनवा के, 2 हुकूमतें बनवा के, और फिर उन्हीं के अंदर फिर से नेशनल असेंबली के आप इलेक्शन करवा दें। वो इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देगा और वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देगा, और वो एक डेमोक्रेटिक ये तरीका नहीं होगा पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने का। एक वजह है कि हमारा आइन, ये भी हमारे आइन में और वैसे भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हिस्ट्री में इलेक्शन जो हैं जो पिछले बहुत अरसे से 5 के 5 असेंबलियों के इकट्ठे हो रही हैं। लेकिन बात ये है कि इस सारे जो ये एक मसला क्रिएट हुआ है, ये मसला, इस मसले की इब्तदा जो है वो आईनी मसला नहीं था। देखिए, ना ही इस मसले का इब्तदा, अगर इसकी इब्तदाई समात जो सो मोटो वाली है, आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बात की थी, एक नोट दिया था उनकी तरफ से, जो जजमेंट में भी आई थी ये बात उनकी, कि जो ये भी देखना है 4-2 वाली जजमेंट में, 4-2 वाली, वो 4-3-2 4-5-6 वाली जजमेंट का नोट की बात कर रही है, 3-2 वाले। उसमें अतर मिनल्ला साहब ने ये कमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि हमने सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो असेंबली पंजाब की या KPK की डिसॉल्व हुई है, क्या ये असेंबली आइन के मुताबिक, आइन में दिए हुए तरीके के मुताबिक डिसॉल्व हुई है? बिल्कुल, आप ये देखिए, अब हमारे शायद इसमें आइन में इस चीज की अभी समझ लें कि गुंजाइश मौजूद है, या आप समझ लें कि यहाँ वो कहते हैं ना, यहाँ आइन खामोश है। नहीं, मैं आपको बताता हूं। उसमें मुझे आइन ये कहता है कि क्या कहता है आइन के, अगर मैंने असेंबली तोड़नी है, मैं एक पार्टी हेड हूं, मुझे बेपनाह इख्तियारात हैं, तो मेरी ख्वाहिश है, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं असेंबलियां तोड़ दूं। देखिए, इसमें पार्टी हेड का काम उस तरह नहीं है आईनी तौर पर। देखें, आइन ये कहता है कि नेशनल असेंबली के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो असेंबलीज डिसॉल्व। यही मैं कह रहा हूं। तो क्या सिर्फ इख्तियार की भी तो रीजंस होनी चाहिए? अब मैं आपको बता, बिल्कुल, आइन इख्तियार की कब वो इख्तियार एक्सरसाइज हो सकता है उसकी वजह नहीं बताता। अब इसके अंदर इसकी वजूहात जो समझ आती हैं कि आइन ने क्यों कहा
क्यों नहीं का कि किन बुनियाद पर असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, वो ये थी कि जितनी ज्यादा अगर आइन 2 वजूहात बता देता और कहीं एक इमरजेंसी की सूरत हाल ऐसी क्रिएट हो जाती या एक तीसरी वजह निकल आती और आइन वो वजह मेंशन ना करता, तो फिर वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाता और मुल्क को क्राइसिस में डाल सकता था। इसलिए आइन ने ओपन रखा। लेकिन आइन जो है वो अपने मुल्क के लोगों से और इस मुल्क के लोगों से और उनके सियासी लीडरों से मुझे लगता है ये भी तवक्को रखता है हमारा आइन कि आप एक जिम्मेदाराना और जमहूरी तरीके से अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करेंगे। अब बात यह है कि बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आइन नहीं किसी किस्म की वजह बताता, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी सवाबदीद जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास चली गई। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, सिर्फ मेरा सिर्फ बताना चाहिए ना। नहीं, मैं आपको वजह डिसाइड कर दे। सूबे में नारकी फैली हो, सूबे में अमन-ओ-मान की सूरत हाल हो, नहीं वो मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, अगर आप बैठ के जितनी ज्यादा वजूहात जिनके ऊपर असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, वो सारी की सारी फहरिस्त जितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं वो सारी आप लिस्ट डाउन कर नहीं सकते। ऐसे ही है तो आप करेंगे क्या? आप 4-5 चीजें बता देंगे। मसला ये अगर आप बता देंगे आइन के अंदर, तो वो 4 या 5 चीजों के अलावा अगर एक छठी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसके अंदर आपको लगता है कि जरूरी है असेंबली डिसॉल्व हो जाए, लेकिन क्योंकि आइन ने 4-5 वजह बताई है, अब वो नहीं डिसॉल्व हो सकती, तो वो रिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक वो, अब बात ये है कि आइन का आइन की तवक्को ये थी कि हमारे सियासी लीडर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे पार्टी हेड्स जो हैं, वो एक जिम्मेदाराना और एक जमहूरी और एक मैच्योर तरीके से अपनी ये डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करेंगे। अब उन्होंने जो एक्सरसाइज की, क्या वो सही थी या गलत थी, उसको इस नजर से देख लें कि क्या इसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती थी या देखना चाहिए था। मेरी नजर में बिल्कुल देखना चाहिए था, और उसकी मैं आपको एक दलील पेश करता हूं। शहजाद साहब, मुझे एक बात बताएं कि अगर आज इलेक्शन हो जाती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है और एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तहलील कर देती है, इलेक्शन फिर से हो जाती हैं और मुस्लिम लीग नून आ जाती है, एक हफ्ते बाद मुस्लिम लीग नून असेंबलियां तहलील कर देती है, और इस तरह होता यह है कि आपके मुल्क के अंदर एक असेंबली जो है वो बार बार तहलील हो जाए या आपकी एक असेंबली जो है वो बिला वजह तहलील हो जाए, तो मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है सियासी और जमहूरी एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि इस चीज को इवैल्यूएट करके एक जूरिस्प्रूडेंस सेटल डाउन कर दें, या फॉर दैट मैटर ये सिर्फ जजमेंट के अंदर ये कह दें कि हम नहीं सेटल कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि आइन के अंदर इस चीज पे तरमीम करके किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। डायरेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती आइन के अंदर तरमीम करने की, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन दे देती, जैसे कि इशारा होता कि जी आप अगली दफा जो भी हुकूमत में आता है वो जरा ये चीज देख ले कि कब कब असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती हैं। राइट? सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बिल्कुल ही सेटिसाइड कर दी, ये चीज बिल्कुल ही छोड़ दी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंदर एक पेंडिंग मैटर को उठाया ड्यूरिंग द सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स। बार बार कहा हाई कोर्ट डिले कर रही है, डिले कर रही है, डिले कर रही है। हाई कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दी कि आप इसका टाइमली 3 दिनों के अंदर डे टू डे हियरिंग करके फैसला करें, ये डायरेक्शन नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिले कर रही है, हम देख लेते हैं। और हाई कोर्ट की, जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसकी जूरिस्डिक्शन जो है वो ओवरराइड करके एक पेंडिंग मैटर को अपने पास उठा के सुओ मोटो के अंदर उस पर फैसला कर दिया। तो आप समझ जाइए कि आपकी इन तमाम बातों को मेरे पास अब आप सिर्फ ये भाई आपने 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराया? नहीं, मैं तो आपको पहले दिन यही बात कर रहा हूं। तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं आपको देखिए, हम असेंबली तोड़ने के तरीकाकार पे डिस्कस कर सकते हैं, होना चाहिए असेंबली डिसॉल्व करने का। ऐसे ही नहीं कि आप जो क्या नाम है 200-250 एमपी है उसे एक जुम्बिश के साथ जो है आप उसको घर भेज दें, इसके ऊपर तो वो होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई वाजे नहीं है तो, लेकिन मेरा भाई जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन है ये तो वाजे है ना। ये आपको कल को इमरान खान साहब हुकूमत में आके बैठ जाते हैं, इमरान साहब कहते हैं जी मेरे पास फंड नहीं है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारे पास छोटा सा प्लेटफॉर्म है लाहौर प्रेस क्लब। हमने अपने आइन के अंदर एक पॉइंट रखा हुआ है कि हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं। अच्छा 2 दफा बीच में हुआ कि जनवरी फरवरी में आ गई, फिर हमने आइन में तरमीम की कि जो भी सिटिंग बॉडी 31 दिसंबर से पहले इलेक्शन नहीं कराएगी, वो बॉडी पूरी की पूरी टॉप प्रेसिडेंट से लेके गवर्निंग बॉडी तक
अपना 5 साल के लिए जो है वो नाअहल हो जाएगी, वो प्रेस क्लब के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। उसके बाद अब ये होता है कि हमारी सिचुएशन ये होती है, अगर हम ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो भी दोस्त ओहदे पे बैठे होते हैं, हमें पता होता है कि यार आग लग जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, हम इलेक्शन कराते हैं। दूसरी मिसाल, आप लोगों की जो बार एसोसिएशंस हैं, मार्शल्ला लग जाए, जलजला आ जाए, सब कुछ तबाही हो जाए, बर वक्त इलेक्शन होते हैं, फंड्स के मसले नहीं होते, एक तरीकाकार बना हुआ है। तो मेरा भाई नेशनल लेवल पर क्यों नहीं ऐसा होता? मैं आपको वजह बताता हूँ। नेशनल लेवल पे हर 5 साल बाद जब असेंबली की मुद्दत पूरी होती है तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप सिर्फ जिद की बिना पर एक सियासी अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार के हवस में आप असेंबलियाँ डिसॉल्व करके मुल्क को एक क्राइसिस के अंदर प्लंज करेंगे, तो फिर क्राइसिस वापस भी आपको जवाब देगा। बात यह है कि असेंबलियाँ जब डिसॉल्व होनी होती हैं, फॉर एग्जांपल अक्टूबर के अंदर अगर इलेक्शन का टाइम है, तो इस साल हमें पता है कि कुछ महीनों बाद नेशनल असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और सिंध असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। जब इस साल का बजट पास होगा, उस बजट के अंदर ऑलरेडी एलोकेट कर दिए जाएंगे वो पैसे जो पैसे इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को देने चाहिए। पिछले साल का जब बजट आया था उस टाइम पर असेंबलियाँ इंटैक्ट थी, तो बजट के अंदर ये पैसे जो हैं इलेक्शन कमीशन को अलॉट नहीं किए गए थे। बात यह है कि ये मैं जो आपको बात कर रहा था अभी पहले शादाब साहब, वो ये है कि ये जो अभी हम मसला देख रहे हैं ना, ये मसला आईनी मसला था नहीं, बन गया है बेशक, आईनी मसला था नहीं, ये एक सियासी मसला था, ये जमहूरी मसला भी नहीं था, ये सिर्फ एक सियासी मसला था। ये पीडीएम की हुकूमत एक तरफ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए असेंबलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व की। और ये याद रखें कि मुल्क उस टाइम पर किसी किस्म की क्राइसिस की सूरत हाल में नहीं था। वाहिद जो क्राइसिस मुल्क में थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अना थी, जिसकी बिना पर ये असेंबलियाँ डिसॉल्व की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग, उनके सीनियर मेंबरान जो हैं वो कह रहे थे कि असेंबलियाँ ना डिसॉल्व करें। आपने एक ऐसी असेंबली डिसॉल्व की जिस असेंबली को मुंतखब करने के लिए अवाम ने आपको एक मैंडेट दिया था। आपने ना तो सिर्फ जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की, या आपने ना तो सिर्फ जमहूरियत की तौहीन की, आपने उस मैंडेट की तौहीन की जो अवाम ने आपको देकर हुकूमत में मुंतखब करके कहा था कि 5 साल के लिए हमारे मसलों के आप जिम्मेदार हैं। आपने वो उससे पहले खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी जिद ये थी कि मैंने वजीर आजम पाकिस्तान बनना है। तो भाई आप उन्हें बना लेने देते, आप क्यों तरीके से तुम्हारा देखे फैसला ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे जारी रखेंगे कि भाई उनको बना रहने देते। 1.5 साल रह गया था, भाई को और जबरदस्ती आप उठा के बाहर बेच के सारा वो मामला जो है वो आपने गले में चढ़ा लिया। आपको भी वजीर आजम बनने का बहुत शौक था। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी फैज़, हम बात यही कर रहे थे कि क्या हुआ था इलेक्शन, क्यों असेंबलियाँ आप बात कर रहे थे डिसॉल्व की गई, और मैं ये बात कर रहा था कि भाई उनको आप 5 साल पूरे करने देते। बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि वो रह लेते। पॉलिटिकल एक फैसला था, आइन की हदूद के अंदर रह के एक फैसला किया गया। वो फैसला जब हुआ तो उसके बाद कंस्पिरेसीज भी उठी। ये भी कहा गया कि ये तो साजिश किसी मुल्क की थी, फिर साजिश किसी इदारे की थी, फिर साजिश किसी इदारे के सरबराह की थी, फिर हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट नहीं की, इंपोर्ट नहीं की गई, हुकूमत असल में एक्सपोर्ट की गई है। और आपने ये सारे बयानिए बनाए, जब में बयानिए ठंडे हुए तो आपने कहा इलेक्शन जो है वो मुलतवी, असेंबलियाँ जो है वो डिसॉल्व कर दें। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा मसला आइनी बन गया है क्योंकि अदालत को इसके अंदर इंटरवीन करवाया गया, लेकिन ये मसला आइनी था नहीं। चाहिए ये था कि एक पॉलिटिकल और एक डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम था। आपको चाहिए था कि आप अपने मुल्क के सारे के सारे सियासी लीडरान एक दफ़ा एक मैच्योर तरीके से बैठ जाते, जिस तरह अब आप बैठने को तैयार हैं। अब आपने कमेटियां भी बना दी हैं, अब आप आपस में बैठ के एक दूसरे को अपनी डिमांड्स भी बता रही हैं। और इसके अंदर भी मैं एक चीज़ सिर्फ नोट करूँगा, ये जब मैं शायद ये मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जब सुओ मोटो की हियरिंग हो रही थी तो तब मैं अदालत में बैठा था। एक पॉइंट पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात जो है वो की। उन्होंने कहा कि क्यों ना
सियासी पार्टियां जो है वो आपस में बैठ के जरा मुशावरत कर लें, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ का फैसला करे, और चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ से एग्री किया। आप तो ये बात मानते हैं कि ये जो कमेटी खेलते हैं ये फैसला करेंगे? यार देखें फैज, ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि तहरीक इंसाफ की होल सोल पावर है इमरान खान साहब के पास, मुस्लिम लीग नून की टोटल पावर है नवाज शरीफ साहब के पास, पीपल्स पार्टी की टोटल पावर है जरदारी साहब के पास। तो मैं कमेटी में मुझे बिठा दें, आपको बिठा दें, हमने 5 मिनट बाद कान से फोन लगाना है, सर ये कर लें, सर वो ये कह रहे हैं, ये नहीं। फिर हाल मेरे ख्याल में यही है कि मियाँ साहब को भी बुलाएं पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब को भी बिठाएं, सॉरी ये जो इमरान खान साहब हैं इनको साथ बिठाएं, जरदारी साहब को बिठाएं, सराज साहब को बिठाएं, मौलाना को बिठाएं, ये जो बड़े लीडर्स हैं जो पार्टियां लेके चल रहे हैं इनको एक टेबल पे बिठा दें और कमरे की कुंडी लगा लें, और उसके बाद कहें कि भाई अब तुमने निकलना तब निकलना है जब तक इस पे फैसला नहीं कर लोगे। देखें बात ये है कि ये बात पहले पॉसिबल थी कि जो टॉप टीयर आपकी लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठ जाती है, पहले हो भी चुका है इस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने में। उसके बाद भी 2008 में भी मुझे याद है कि मरी के अंदर गालिबन या भूरबन के अंदर गालिबन नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठ गए थे। ये एक वो टाइम था जब आपकी सियासत के अंदर एक सर्टन लेवल की सिविलिटी मौजूद थी। सियासतदान बेशक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते थे, लेकिन उनको पता था कि हमने जब इकट्ठे बैठना है मुल्क की मुफाद की वजह से तो हम बैठ जाएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले भी आपके साइन होते रहे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अब भी आपके साइन होते रहे, आपके मुआहदे होते रहते पार्टीज के अंदर। पीडीएम भी एक सियासी मुआहदे के तहत बनी। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने बात की कि इमरान खान साहब बैठ जाते, साथ नवाज शरीफ साहब बैठ जाएं, साथ जरदारी साहब बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब एक पार्टी पाकिस्तान में ऐसी है जिसने बोझ इतना ज़्यादा फैला दी और अपने अंदर इतना ज़्यादा भर दी है कि उनको अनाज साइड पे कर नहीं पा रहे वो अब अवाम की मुफाद के अंदर। और दूसरी बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल जो है वो इस सारी जो ये कमेटीज बनी है और ये मुशावरत जो हो रही है उससे आ जाएगा। लेकिन फैज आप ये देखो, अब लाख बोगस की बात करो, जो भी करो, आपकी मेजॉरिटी अवाम अभी भी खान साहब की सियासत को पसंद करती है, अभी भी आपको वो खान साहब के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, खान साहब को पसंद करने वाले बहुत ज्यादा हैं। बात की नहीं है कि खान साहब को पसंद करें ना करें, अगर इस अवाम को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की क़यादत जो है वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, अगर लोगों को लगता है कि हम 5 साल के लिए वोट देकर खान साहब को अपने मसलों का जिम्मेदार बना लेंगे तो खान साहब हमारे लिए कुछ बेहतरी कर देंगे, 100 बिस्मिल्लाह खान साहब को तो सर इलेक्शन करवाए ना, तो आपका हल है। इलेक्शन तो खान साहब के जो मतलब के इलेक्शन है वो तो होने ही अक्टूबर में थे। खान साहब ने खान साहब चीफ मिनिस्टर 90 दिन 14 मई को चुप करके इलेक्शन करवा दो। देखो लेट्स अवाम डिसाइड कि उन्होंने अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है। उन्हें पता है कि खान साहब को लाना है, मरियम बीबी को लाना है, बिलावल साहब को लाना है, ये उनको छोड़ दें यार उनके ऊपर। आप बिल्कुल छोड़ मुझे और आपको तो चौधरी बनने की जरूरत ही की नहीं है, किसी को नहीं है। मैंने ये बात की ही नहीं है कि आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, आपकी एक जमहूरी मुल्क है, आपके मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ऐसे इलेक्शन, अगर आपके पास ऑप्शन हो शादाब साहब, क्या आप ऐसे इलेक्शन चाहेंगे जहां पे 2 असेंबलियां पहले इलेक्ट होकर, अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप 2 ऐसे इलेक्शन चाहेंगे कि आपके पास 2 असेंबलियां पहले आप इलेक्ट कर लें, फिर उन असेंबलियों की जो तहत हुकूमतें बनी हैं, उन इलेक्शंस के तहत जो हुकूमतें बनी हैं, वो जो हैं वो दूसरे जो इलेक्शन हो रहे हैं नाशर सतह के, उनके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करें और वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर ना हो। क्या आपको ऐसा इलेक्शन चाहिए या आपको ऐसा इलेक्शन चाहिए कि एक टाइम पे 5 की 5 असेंबलियां बने, वो 5 की 5 असेंबलियां जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से मुंतखब हो, उनके तहत हुकूमतें बने और वो मुद्दत भी अपनी बाद में 5 साल बाद इकट्ठी खत्म करें, ना कि ये कि आप फिर अपने मुल्क को एक और दलदल में फंसा दें कि 2 जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो या तो पहले डिसॉल्व होंगी या आपने मैंडेट से पहले नेशनल असेंबली भी साथ डिसॉल्व करनी होगी टू करेक्ट दिस रॉन्ग। बात ये है कि एवरीवन विल चूज के। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो तहरीक अदम एतमाद लेके आए थे, अगर ये तहरीक अदम एतमाद जब लाए थे, आपको पता है कि उस वक्त किस किस्म की मुखालफत हो रही थी इमरान खान साहब की, महंगाई, बेरोजगारी, ये मामला चल रहे थे। अगर ये उसी वक्त इलेक्शन की तरफ चले जाते, ये 1.5 साल के लिए चाचू वजीर आजम ना बनते, वो खान साहब का जो मलबा था उन्हीं पर डाल के कहते हैं इलेक्शन कराएं, तो क्या रिजल्ट डिफरेंट नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। इस तरह आप सोचने पे आए तो अगर 2018 में खान साहब होते, मुंतखब भी ना होते तो फिर क्या होता। बात यह है कि ये सियासी फैसले थे और मेरा पहला मैं पॉइंट ही बार बार आपको ये कर रहा हूँ कि इसको एक आईनी मसला बना दिया गया है, इसको धक्के मार इस मसले को एक आईनी मसला बना दिया। ये आईनी मसला कभी था नहीं, एक सियासी मसला था। ये सियासी मसला भी, मैं आपको इतनी अपनी तरफ से ये बात जितनी को मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये सियासी मसला भी तब ना खड़ा होता अगर इमरान खान साहब के ऊपर इतनी इंतकामी कार्रवाई ना होती।
अगर इमरान खान साहब के ऊपर ये इंतकामी कार्रवाई ना होती कि उनके ऊपर आपने 100 से ज़ायद FIR ना कटवाई होती तो शायद वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व ना करते। खान साहब ने असेंबलियाँ इसलिए डिज़ोल्व की क्योंकि जब से वो बाहर गए उन्होंने एक अपना नैरेटिव बनाया, वो नैरेटिव बिकना शुरू हो गया, अवाम ने उसके ऊपर खान साहब की सपोर्ट में बाहर निकलना शुरू कर दी, आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो आपने खान साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू करके इतनी ज़्यादा कर दी कि और जिसका मकसद ये था कि खान साहब उसके अलावा और कुछ ना सोच सके। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था फैज़ के प्रमोटर्स बैठे हुए हैं और वो इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। जमान पार्क में जो ऑपरेशन होता रहा हम देखते रहे वहाँ पर जाके भी, और उनका टास्क ये है कि आपने खान साहब के गिरे हुए ग्राफ को जो है वो मजीद बूस्ट देना है, ऊपर लेके जाना, और उन्होंने दिया। चले आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सा ये बता दें फैज़ आगे क्या होगा? क्या 14 मई को इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं नज़र आ रहे, मुझे तो 14 मई को बिल्कुल इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे। और उसकी मेन वजह ये है कि जो सबसे ज़्यादा फोर्स जो पुश कर रही थी इलेक्शंस के 14 मई को होने के, वो फोर्स थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो आखिरी हेयरिंग हुई है कल वाली, वो आपने देखी होगी, आपने उसको फॉलो किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की थोड़ा सा तर्ज तब्दील था। सुप्रीम कोर्ट हल्की सी सॉफ्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा नरम रवैया इख्तियार की है, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट को अपनी हिकमत में ये बात समझ आ गई थी कि ये और ज़्यादा जितना ज़्यादा हम सख्ती करेंगे, सियासतदान एक दूसरे पे पहले से इतनी सख्ती कर रही हैं, तो ये मुल्क एक और ज़्यादा कंटिन्यूस क्राइसिस के अंदर जाता जाएगा। और मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला था। और इसमें जो सबसे बात मुझे लगता है जो इस सारे क्राइसिस से मुल्क को निकालने के लिए जो बात सही थी वो ये थी कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात के लिए आपको टाइम लिमिट नहीं दिया। पहले 1-2 दफ़ा ऐसे होता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास 2 घंटे, आप मुशावरत करके वापस आ जाए। भाई 2 घंटे के अंदर तो अगर स्कूल के बच्चे लड़ पड़े तो उनकी सुलह नहीं होती, तो इनकी कहाँ होनी थी। तो इस दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा ओपन एंडेड इसको छोड़ा है, वो इसकी बात, इसके अंदर हिकमत मुझे नज़र आती है। और ये अच्छी बात है, इससे फ़ायदा ये है कि अब इनके पास खुला टाइम है कि आराम से बैठकर अपना एक बगैर किसी टाइमलाइन के, बगैर किसी घड़ी के इनके ऊपर प्रेशर डालने के, ये आराम से बैठ के अपनी मुशावरत करके कोई ना कोई फैसला, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई फैसला पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स को शायद ये समझ आ गई है कि इस तरह ये क्राइसिस से बाहर नहीं निकला। 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते जिस तरह आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं या जैसे आप अपना तज्जिया दे रहे हैं, तो क्या ये चीज़ ऐसे ही रिड़ती रहेगी या इसके लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा या पार्लियामेंट को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसको रैप अप तो नहीं किया, अभी ये पेंडिंग है। अगर तो पार्टी जाके सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि वी रीच्ड कंसेंसस के इलेक्शन जो है वो लेट्स सपोज 16 अगस्त को नहीं है, लेट्स सपोज एक रैंडम सी हम डेट उठा लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कह देगी कि देयर इज़ अ कंसेंसस नाउ, और इसकी बेसिस पे हम ये 16 अगस्त का जो डेट है वो उस पर कर रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अपना जो पिछला 14 मई वाला ऑर्डर है वो तो सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात लेकिन ये होगी कि अगर तो आइन 90 दिन की डेडलाइन देता है, तो क्या सारी सियासी की जमातें मिलकर आइन को साइडलाइन कर सकती हैं? क्या खान साहब की एग्रीमेंट से 90 दिन से आगे इलेक्शन जा सकेंगे या फिर भी 90 दिन? ये बड़ी बात है, यही पॉइंट में सवाल उठेगा। अभी खान साहब भी बैठ गए, जरदारी साहब भी बैठ गए, मियां साहबान भी बैठ गए, सराज मौलाना साहब सब बैठ गए, तो क्या ये आइन से सुप्रीम हो जाते हैं? क्या ये आइन के अंदर तब्दीली कर सकते हैं जो 90 दिन वाली है? क्या इन 5, 7, 10, 13, 15 लोगों के पास ये इख्तियार है कि जो चीज हमारे आइन में दी है उसके अंदर ये चेंज कर लें अपनी मर्जी से? देखिए, मैं भी यही बात एक दफा मौलाना साहब ने गालिबन ईद से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर मौलाना साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, तो और वो उसके ऊपर जरा नजरसानी करने की हमें ज़रूरत है। मौलाना साहब ने कहा कि जी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि आप इलेक्शन जो हैं वो आगे करवा दें, सारे 5 के 5 असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी, आईनी लिमिट है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ मान जाए तो हम आगे करने को तैयार हैं। तो क्या फिर, अब आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना, कि फिर वेटेज किस चीज़ को देनी चाहिए? वेटेज आइन को देनी चाहिए या वेटेज सियासी फैसलों को देनी चाहिए? और अगर तो वेटेज से आप सियासी फैसलों को देकर इलेक्शन आगे करेंगे तो इसका मतलब है फिर आप मान रहे हैं कि दिस वाज आर्ट सिंस द, फिर आपका आइन तो खत्म हो गया ना। आइन खत्म नहीं हुआ, दैट्स द पॉइंट, आइन खत्म नहीं हुआ। फिर आप ये मान रहे हैं कि असल में एक सियासी प्रॉब्लम था जिसको हमने आइनी प्रॉब्लम बना दिया था, तो फिर तो आप इस चीज़ पे कंसीड करें। तो एक बड़ा आगे कुछ दिन मुझे लगता है बड़े दिलचस्प गुजरेंगे, और मुझे लगता है अगले हफ्ते जब आप मैं बैठेंगे तो हमारे पास बड़ी दिलचस्प चीज़ों की बात। अच्छा, आपको ये लगता है, जाने टाइम क्योंकि प्रोग्राम को बता रहे ख़त्म हो गया है, मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते के ख़त्म होने से पहले ही मैं आपको फ़ोन करूँगा और मैं कहूँगा फैजुल्ला फटाफट ऑफिस पहुँच जाएँ,
हमने एक बहुत बड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन करनी है। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका। और नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आइंदा जुम्मे किसी और टॉपिक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।